ये सीट प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार रहती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से गठबंधन कर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव जीते थे। राजस्थान की नागौर लोकसभा क्षेत्र को कहा जाता है जाटलैंड सीट। तो चलिए आज जानते हैं नागौर लोकसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण। नागौर लोकसभा क्षेत्र जाट राजनीति का गढ़ माना जाता है। नागौर में जाट मतदाता सर्वाधिक है। उसके बाद यहाँ मुस्लिम, राजपूत, एससी और मूल ओबीसी के मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है। देश भर में लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। उनमें से आज बात करूंगा नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की। प्रदेश में नागौर एक छोटा सा शहर है। नागौर निर्वाचन क्षेत्र में लाडनू, जायल, डीडवाना, नागौर, खींवसर, मकराना, परबतसर और नावा कुल 8 विधानसभा सीटें आती है। नागौर लोकसभा सीट पर 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। ये सीट प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार रहती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से गठबंधन कर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव जीते थे। उनके सामने कांग्रेस की ज्योति मिर्धा मैदान में थी, लेकिन इस बार ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो चुकी है और इस बार ज्योति मिर्धा बीजेपी की तरफ से नागौर से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इस सीट पर अब काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के साथ हनुमान बेनीवाल गठबंधन करके ज्योति मिर्धा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में 8 में से 4 सीटें कांग्रेस को मिली। 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों की एक नजर डालें तो नागौर जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 2 सीटों पर बीजेपी, 1 पर आरएलपी को जीत मिली है, 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र परंपरागत रूप से जाट राजनीति का प्रमुख गढ़ माना जाता है। नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जातिगत समीकरण पर गौर किया जाए तो नागौर में जाट मतदाता सर्वाधिक है। उसके बाद यहाँ मुस्लिम, राजपूत, एससी और मूल ओबीसी के मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है। नागौर लोकसभा सीट पर मिर्धा परिवार का लंबे समय से वर्चस्व रहा है। नाथुराम मिर्धा परिवार जाट समुदाय से आता है। मिर्धा परिवार का जाट समाज में बड़ा दबदबा माना जाता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मिर्धा परिवार पर दांव खेल चुकी है। साल 1997 में बीजेपी ने पहली बार प्रयोग किया और मिर्धा परिवार के भानु प्रताप को अपने पाले में लेकर उन्हें चुनाव लड़वाया, जिससे पहली बार नागौर में बीजेपी को जीत मिली। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ने उन्हें अपना विधानसभा में प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकी। उन्हीं के चाचा कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा ने हरा दिया।